सो हेलो गाइस, जीपैट और नाइपर के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। जो वर्ड है क्रोमेटोग्राफी, इसमें दो वर्ड से मिला है। क्रोमेटो का मतलब होता है कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे जब हम दो सेपरेशन टेक्निक है ये, तो कलर के बेसिस पे जब हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं तो हम उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो कलर अलग अलग कलर जो हैं वो अलग अलग पीक देते हैं और उनसे राइट करने का मतलब है उनका सेपरेशन। ठीक है, अब जैसे सपोज़ इसमें क्या है, कलर डिफरेंट कलर्स यहाँ पे हैं। अगर हम इनको अलग अलग कलर जो होंगे जब भी वो रन करेंगे तो अलग अलग जगह पे अपनी पीक को शो करेंगे। सपोज़ इसने यहाँ पे की, इसने यहाँ पे और इसने यहाँ पे, तो इसको ही हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बेस्ड होता है या आपका ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टू द स्टेशनरी फेस, यानी जो भी सॉल्यूट है वो हम स्टेशनरी फेस के साथ जब भी रन होगा तो उसके बेसिस पे कितने टाइप। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ वो होता है जो हमेशा मूवमेंट करता है, लेकिन स्टेशनरी फेज़ हमेशा स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन में ये ऑलवेज रहेगा आपका। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि अगर इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूट यानी कि हमारे मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के बीच में, तो इसमें होगा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसका एग्जांपल है टीएलसी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। आपका एक आयन जाके वहाँ पे दूसरे आयन को वहाँ से रिप्लेस करेगा। और साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ऐसी होती है जो कि साइज़ के बेसिस पे होती है, यानी बड़े साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोली अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो बाद में सेपरेट आउट होंगे, वहीं जो हमारे स्मॉल साइज़ के पार्टिकल हैं वो हमारे जल्दी सेपरेट आउट होंगे। तो ये क्या है, साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। वहीं हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल फेज़। ठीक है, मोबाइल फेज़ जो है उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये है सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सो अब हम बात करते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती हैं। तो पहली क्रोमेटोग्राफी जो है लिक्विड में वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक कांच का कॉलम होता है जो कि हमारे प्लास्टिक का भी होता है और मोस्टली ये जो है वो ग्लास का कॉलम होता है। इसमें क्या होता है, कैपलरी होती है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे क्या होता है, जो भी हमारे रन होता है सॉल्वेंट, अगर हम यहाँ से ऊपर से कोई भी सॉल्वेंट डालते हैं तो वो यहाँ पे रन होता है। इसको हम लोग एल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूशन। ये जो ऊपर से जाके नीचे तक ये प्रोसेस हो रहा है इसको हम एल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस एल्यूशन में क्या होता है, कैपिलरी होती है और फोर्स्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स में HPLC एग्जांपल है। वही अगर हम प्लेन और लेयर में जो होता है वो प्लेनर और नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर में क्या होता है, कैपिलरी फोर्सेस होते हैं जैसे कि TLC और FPD। ठीक है, वहीं प्लेनर में कैपिलरी में आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC और HPTLC, और दूसरा है फोर्स्ड फ्लो। अब हमने जो बात की थी, क्रोमेटो का मतलब होता है कलर एंड टू राइट। तो फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं आपके माइकल ट्यूस्वेट, जो कि एक रशियन बॉटेनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्लांट पिगमेंट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे डाला था, तो क्या हुआ था, कलर बैंड राइटिंग इसको बोलते हैं, क्रोमा प्लस ग्राफिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफिनिटी होती है, यानी ए पहले नीचे आता है फिर बी फिर सी। तो रिसर्च पेपर इन रशियन लैंग्वेज में है इनका। रिचर्ड विलिस्टर जो कि एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, आइसोलेट कोकेन फ्रॉम दी एट्रोपिन। इन्होंने एट्रोपिन को आइसोलेट किया था। एट्रोपिन से इन्होंने कोकेन को आइसोलेट किया था। उसके बाद ये क्या हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है,
रिचर्ड विल्स्टर ने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इन्होंने एक्टिव फॉर्म वाला ले लिया था। अब यहाँ पे क्या था, बुझा हुआ चूना था और यहाँ पे इन्होंने एक्टिव चूना ले लिया। तो जो भी हमारे पास एक्टिव अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो उसके साथ क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो जो पहले वाले साइंटिस्ट थे इन्होंने उनका पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिया। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जब हुई तो नोबेल प्राइज़ मिला 1952 में एंड 1937 में H.E. मार्टिन एंड सिंजे को इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, इनएक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया था और इन्होंने सजेस्ट किया कि यूज़ ऑफ द सिलिका जेल एल्यूमिना इंस्टेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। आप कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आप सिलिका जेल, एल्यूमिना ये सब यूज़ कीजिए। इट कैन बी बेटर इफ़ वी यूज़ गैस एज एन मोबाइल फेज। अगर हम गैस को एज ए मोबाइल फेज यूज़ करें तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद रिचर्ड विल्स्टेरर को फिर से ख्याल आया और उन्होंने इन्वेंट कर दी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उन्होंने ही उस पेपर को रिजेक्ट किया था जो कि ये बता रहा था कि जो है यहाँ पे सेपरेशन कैसे होता है, लेकिन उनकी खुद की गलती की वजह से उन्होंने खुद कैल्शियम कार्बोनेट एक्टिव फॉर्म का डाल दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई और उन्होंने खुद की गलती की वजह से किसी और के काम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद इनको जब ख्याल आया अपनी गलती को तो इन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो 1937 में मार्टिन एंड जेम्स ने इसके एप्लीकेशन बताए। फिर टेक्निक एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब ये कितने टाइप की होती है, फ्रंटल एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस एंड इल्यूशन एनालिसिस। इल्यूशन एनालिसिस भी हमारी दो टाइप की होती है, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट, ठीक है। आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट, तो ये जो तीनों टेक्निक हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।